स्वागत है आपका क्रिक इंक्लूसिव ऐप में। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु प्रीमियर लीग के इस शानदार मुकाबले की, जहां आमने सामने होंगे आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स और डिंडीगल ड्रैगन्स। यह मैच 6 जुलाई 2025 को एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल में खेला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले में आगे निकल पाती है और हमें किसकी फैंटेसी परफॉर्मेंस का मजा देखने को मिलता है। ग्राउंड रिपोर्ट। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल पिच की विशेषताएं। इस मैदान पर खेल की पिच ने हाल के मैचों में स्पिन में बढ़त दिखाई है, जहां 60% विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए हैं। पेस बॉलिंग के लिए 40% विकेट हैं। पिछले 10 मैचों की बात करें तो औसत रन 157 का रहा है, जिससे ये पता चलता है कि यह एक संतुलित पिच है, लेकिन स्पिनरों के लिए अधिक लाभकारी। मौसम। आज का मौसम ओवरकास्ट क्लाउड और दिन का तापमान 33.87 डिग्री सेल्सियस है। बादल छाए रहने से पिच पर नमी बनी रह सकती है, जो स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसलिए मौसम को ध्यान में रखते हुए स्पिन गेंदबाजों का चयन करना एक अच्छा विचार हो सकता है। औसत रन। इस ग्राउंड पर औसत स्कोर 157 है, जो दर्शाता है कि अनुभवी बल्लेबाजों द्वारा खेल की गति को नियंत्रित करने का काफी अवसर है। पिछले मुकाबलों में अधिकांश स्कोर 135 से 157 के बीच रहे हैं। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी की स्थितियां। चेसिंग करने में इस ग्राउंड पर 60% की जीत का प्रतिशत है। इसका मतलब है कि गेंदबाजी टीम को चेस करने की स्थिति में होना बेहतर हो सकता है। मैच में टॉस जीतने के बाद अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उसे अच्छे स्कोर के बाद भी चिंता करने की जरूरत पड़ सकती है। टीम का प्रदर्शन। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ने इस ग्राउंड पर अब तक 2 मैच खेले हैं और हर बार हार का सामना किया है। वहीं डिंडीगल ड्रैगन्स ने हर मैच में जीत हासिल की है। डिंडीगल ड्रैगन्स ने यहां 100% की जीत दर दिखाई है। पिछले 5 मैचों में डिंडीगल ड्रैगन्स का औसत स्कोर 168 है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन। आर अश्विन, डिंडीगल ड्रैगन्स ने H2H मैचों में 3 विकेट लिए हैं और औसत 38 पर गेंदबाजी की है। उनका स्ट्राइक रेट 212 तो बल्लेबाजी में काफी प्रभावी है। टरहेजा और ए सात्विक, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ने हाल के मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। विशेषकर ए सात्विक का औसत 69 और टरहेजा का 47 पर खेलना है। दूसरी ओर के राजकुमार और डी फरारियो, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ने इस पिच पर संघर्ष किया है। निष्कर्ष। इस ग्राउंड की पिच स्पिनर और अनुभवी बल्लेबाजों के लिए लाभदायी है। मौसम की स्थिति भी स्पिनरों के पक्ष में हो सकती है। चेसिंग करने पर टीमों के लिए सफलता की संभावना बढ़ जाती है। डिंडीगुल ड्रैगन्स यहां की स्थितियों में श्रेष्ठता रखती है और उनके कुछ खिलाड़ी जैसे अश्विन और विमल कुमार आपकी फैंटेसी टीम के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के लिए अति अनुभव और श्रृंखला में उच्चतम प्रदर्शन की आवश्यकता होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु प्रीमियर लीग के एक रोमांचक मैच के बारे में, जो 6 जुलाई 2025 को एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल में खेला जाएगा। आइए जानते हैं इस मैच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मौसम का हाल। मैच के दिन मौसम का तापमान लगभग 33.87 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस मौसम में बल्लेबाजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकते हैं। टीमों की जीतने की संभावनाएं। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स टीटी को जीतने की संभावना 60% है। डिंडीगल ड्रैगन्स डीडी को 40% जीतने की संभावना है। हालिया टीम फॉर्म। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स की हालिया फॉर्म है 1 जीत 4 हार। डिंडीगल ड्रैगन्स ने अपनी पिछली 5 में से 4 मैच जीते हैं और उनकी फॉर्म काफी मजबूत है। हेड टू हेड रिकॉर्ड। इन दो टीमों के बीच कुल 10 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ने केवल 3 मैच जीते हैं, जबकि डिंडीगल ड्रैगन्स ने 7 मैचों में जीत हासिल की है। ग्राउंड पर हेड टू हेड में आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स को अभी तक एक भी जीत नहीं मिली है, जबकि डिंडीगल ड्रैगन्स ने दोनों मैच जीते हैं। मस्ट हैव प्लेयर में निम्नलिखित हैं। टरहेजा, आर अश्विन, आर साई किशोर, ए सात्विक, एस सिंह, आर विमल कुमार। इन सभी खिलाड़ियों ने पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है और अच्छे फॉर्म में हैं। कप्तान और उप कप्तान के सुझाव। 1 टरहेजा, कप्तान। पिछले मैच में उन्होंने 32 रन बनाए थे। उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और उच्च स्कोरिंग रेट उन्हें कप्तान के रूप में एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। 2 आर अश्विन, कप्तान। ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में एक साथ प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में उन्होंने 21 रन बनाने के साथ 1 विकेट भी लिया। उनकी तकनीक और अनुभव उन्हें कप्तान के लिए एक मूल्यवान पसंद बनाते हैं। 3 आर साई किशोर, उप कप्तान। उन्होंने हाल ही में अपने पिछले मैच में 55 रन बनाए और 1 विकेट लिया। उनकी गेंदबाजी में भी निपुणता है, जिससे उन्हें उप कप्तान के रूप में चुना जा सकता है।
4. एस सिंह, उप कप्तान। उनकी बल्लेबाजी में तेज गति और पावर है। उनका एक अच्छा फॉर्म केवल टीम को ही नहीं बल्कि फैंटेसी टीम को भी पॉइंट दिला सकता है। 5. रविमल कुमार, उप कप्तान। उनकी हालिया फॉर्म में एक मैच में 65 रन बनाकर उन्होंने फैंटेसी में बड़े अंक जुटाए हैं। उनका योगदान टीम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मैच में कई रोमांचक पल होंगे और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स के साथ इस खेल का मजा लेंगे। अपनी टीमें तैयार करें और सफलता की शुभकामनाएं। यहाँ मैच के संदर्भ का विश्लेषण दिया गया है। डिंडगल ड्रैगन्स का पलड़ा भारी। डिंडगल ड्रैगन्स ने इस मैदान पर खेले गए 5 मैचों में से सभी 5 जीते हैं, जो उनकी घरेलू परिस्थितियों में मजबूत पकड़ को दर्शाता है। बल्लेबाजी में डिंडगल ड्रैगन्स का दबदबा। डिंडगल ड्रैगन्स ने इस मैदान पर पहली पारी में औसतन 153 रन बनाए हैं, जबकि आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ने 150 रन बनाए हैं। दूसरी पारी में दोनों टीमों का औसत लगभग बराबर है। H2H में डिंडगल ड्रैगन्स का वर्चस्व। पिछले 2H2H मैचों में डिंडगल ड्रैगन्स ने दोनों जीते हैं, जो उनके खिलाफ आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। आर अश्विन का शानदार फॉर्म। डिंडगल ड्रैगन्स के आर अश्विन ने पिछले 5 मैचों में 10 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी भी अच्छी है, जिससे वह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तुषार रहेजा का आक्रामक प्रदर्शन। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के तुषार रहेजा ने पिछले 5 मैचों में 195 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं। रसाई किशोर का ऑलराउंड प्रदर्शन। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के रसाई किशोर ने पिछले 5 मैचों में 7 विकेट लिए हैं और बल्ले से भी योगदान दिया है, जिससे वह एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं। मुझे लगता है कि डिंडगल ड्रैगन्स मैच जीतेंगे क्योंकि डिंडगल ड्रैगन्स का इस मैदान पर 100% जीत का रिकॉर्ड और H2H में उनका दबदबा उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। इसके अलावा आर अश्विन का हालिया फॉर्म उन्हें मैच जिताने में अहम भूमिका निभा सकता है। जरूर, यहाँ आज के मैच के लिए स्मॉल लीग SL फैंटेसी क्रिकेट के लिए मेरी रणनीति है। टीम स्टैक। डिंडगल ड्रैगन्स को अधिक स्टैक करें। उनके पास इस ग्राउंड पर बेहतर रिकॉर्ड है और उनके प्रमुख खिलाड़ी फॉर्म में दिख रहे हैं। मुख्य खिलाड़ी आर अश्विन डिंडगल ड्रैगन्स ऑलराउंडर के तौर पर शानदार फॉर्म में है, बल्ले और गेंद दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। पिछले 5 मैचों में 10 विकेट और अच्छी स्ट्राइक रेट है। तुषार रहेजा आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स विकेटकीपर बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। पिछले 5 मैचों में 239 रन बनाए हैं। रविमल कुमार डिंडीगुल ड्रैगन्स टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। पिछले 5 मैचों में 196 रन बनाए हैं। आर साई किशोर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ऑलराउंडर गेंदबाजी में लगातार विकेट ले रहे हैं और निचले क्रम में कुछ रन भी बना सकते हैं। पिछले 5 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। CV वरुण डिंडगल ड्रैगन्स प्रमुख गेंदबाज। इस ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड शानदार है, 52 ओवर में 19 विकेट। एस सिंह डिंडगल ड्रैगन्स इस ग्राउंड पर उनका बल्लेबाजी औसत बहुत अच्छा है, 64 का औसत। कप्तान विकल्प आर अश्विन डिंडगल ड्रैगन्स ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद। तुषार रहेजा आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाज। आर साई किशोर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ऑलराउंडर VC के लिए भी एक मजबूत विकल्प। उपकप्तान विकल्प आर साई किशोर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स गेंदबाजी में कंसिस्टेंसी। CV वरुण डिंडगल ड्रैगन्स विकेट लेने की क्षमता। रविमल कुमार डिंडीगुल ड्रैगन्स अच्छी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज। सुरक्षित संयोजन 1 कप्तान आर अश्विन उपकप्तान आर साई किशोर टीम 6 डिंडीगुल ड्रैगन्स 5 आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स 2 कप्तान तुषार रहेजा उपकप्तान आर अश्विन टीम 5 डिंडीगुल ड्रैगन्स 6 आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। सारांश डिंडीगुल ड्रैगन्स के प्रमुख ऑलराउंडरों और बल्लेबाजों पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि तिरुप्पुर के कंसिस्टेंट ऑलराउंडर को टीम में शामिल करें। यहाँ आपकी ग्रैंड लीग GL फैंटेसी क्रिकेट रणनीति है। टीम चयन आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स से अधिक खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी डिंडगल ड्रैगन्स से कम खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी गेंदबाज, 3 बल्लेबाज, 3 डेथ ओवर गेंदबाज, 1 ऑलराउंडर, 3 विकेट कीपर, 1 यदि आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स जीतता है। समायोजित चयन आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स से 8 खिलाड़ी, डिंडगल ड्रैगन से 3 खिलाड़ी। तर्क
यदि तिरुप्पुर तमिजान्स जीतता है तो उनके शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दें। उनके बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, साथ ही उनके प्रमुख गेंदबाजों को भी शामिल करें। डिंडगल ड्रैगन से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है या जो मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। यदि डिंडगल ड्रैगन्स जीतता है, समायोजित चयन, डिंडगल ड्रैगन्स से 7 खिलाड़ी, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान से 4 खिलाड़ी। यदि डिंडीगुल ड्रैगन्स जीतता है तो उनके मजबूत ऑलराउंडर जैसे र अश्विन और लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाजों जैसे र विमल कुमार, स सिंह को प्राथमिकता दें। उनके प्रमुख गेंदबाजों जैसे वी चक्रवर्ती, जी पेरियास्वामी को भी शामिल करें। तिरुप्पुर तमिजान से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जिन्होंने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है या जो इस मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जीएल रणनीति। ग्रैंड लीग में सफलता के लिए आपको उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कम चुने गए हैं लेकिन उच्च प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं। टीम संतुलन महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ जोखिम उठाना आवश्यक है। उन खिलाड़ियों को चुनें जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ओपनर, मध्य क्रम के बल्लेबाज जो तेजी से रन बना सकते हैं, और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज। ऑलराउंडर हमेशा ग्रैंड लीग के लिए अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि वे बल्ले और गेंद दोनों से अंक अर्जित कर सकते हैं। पिच की स्थिति और दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी विचार करें। सुरक्षित पिक 1 आर अश्विन, डिंडगल ड्रैगन्स। ऑलराउंडर के रूप में वो बल्ले और गेंद दोनों से अंक प्रदान करते हैं। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और अनुभव उन्हें एक सुरक्षित पिक बनाता है। 2 तुषार रहेजा, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। उनका पिछला प्रदर्शन लास्ट 5 मैचेस और H2H बहुत अच्छा रहा है, खासकर स्ट्राइक रेट के मामले में। वह एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। 3 आरसाई किशोर, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पिछले 5 मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है और बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। 4 वीपी अमित सात्विक, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। एक विकेटकीपर के रूप में वो कैच और स्टंपिंग से अंक अर्जित कर सकते हैं और उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। जोखिम भरे डिफरेंशियल 1 एस राधाकृष्णन, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। उनका ग्राउंड और H2H रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उनका चयन प्रतिशत कम हो सकता है। वह एक अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। 2 एम कार्तिक सारन, डिंडगल ड्रैगन्स। उनके पास डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता है और वो बल्ले से भी कुछ रन बना सकते हैं। उनका चयन प्रतिशत कम हो सकता है। 3 एम मोहम्मद अली, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। वो एक ऑलराउंडर हैं जिन्होंने ग्राउंड पर कुछ विकेट लिए हैं और बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। 4 हनी सैनी, डिंडगल ड्रैगन्स। उनका पिछला प्रदर्शन लास्ट 5 मैचेस अच्छा रहा है, खासकर बल्लेबाजी में। वह एक कम चुने गए लेकिन प्रभावी खिलाड़ी हो सकते हैं। कप्तान विकल्प 1 आर अश्विन, डिंडगल ड्रैगन्स। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन, विशेष रूप से गेंदबाजी में, उन्हें कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। उनका अनुभव और मैच जिताने की क्षमता उन्हें एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। 2 आरसाई किशोर, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। वो बल्ले और गेंद दोनों से अंक प्रदान करते हैं। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और पिछले मैचों में उनकी फॉर्म उन्हें एक बेहतरीन कप्तान विकल्प बनाती है। 3 तुषार रहेजा, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। उनका आक्रामक बल्लेबाजी शैली और उच्च स्ट्राइक रेट उन्हें कप्तान के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं, खासकर यदि वो अच्छी शुरुआत करते हैं। उप कप्तान विकल्प 1 वीपी अमित सात्विक, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। एक विकेटकीपर के रूप में वो कैच और स्टंपिंग से अंक अर्जित कर सकते हैं और उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। 2 आर विमल कुमार, डिंडगल ड्रैगन्स। उनका पिछला प्रदर्शन लास्ट 5 मैचेस और ग्राउंड अच्छा रहा है और वो डिंडगल ड्रैगन्स के लिए एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज हो सकते हैं। 3 सीवी वरुण, डिंडगल ड्रैगन्स। एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में उनके पास विकेट लेने की अच्छी क्षमता है, खासकर यदि मैच स्पिनरों के लिए अनुकूल हो। ट्रम्प पिक 1 टी नटराजन, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। भले ही उनका चयन प्रतिशत अधिक हो, लेकिन उनकी डेथ ओवरों में गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। 2 जी पेरियास्वामी, डिंडगल ड्रैगन्स। वो डिंडगल ड्रैगन्स के लिए एक प्रमुख गेंदबाज है और उनके पास विकेट लेने की अच्छी क्षमता है। 3 आरसी लंबरासन, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स। उन्होंने पिछले 5 मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है और डेथ ओवरों में भी प्रभावी हो सकते हैं। 4 एस सिंह, डिंडगल ड्रैगन्स। उनका ग्राउंड और H2H रिकॉर्ड अच्छा है और वह एक भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। यहाँ टी रहेजा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका टी रहेजा एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 2 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म
पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 195 का रहा है, जो बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने इन मैचों में 239 रन बनाए हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H औसत 31 का है और स्ट्राइक रेट 137 का है, जो अच्छा है। ग्राउंड रिकॉर्ड, एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल पर उनका औसत 28 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट 129 का है। हालिया प्रदर्शन, उन्होंने हाल के मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें एक मैच में 115 अंक और दूसरे में 68 अंक शामिल हैं। फील्डिंग, वो फील्डिंग में भी योगदान देते हैं, जैसा कि उनके कैच और रन आउट के आंकड़ों से पता चलता है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 94% है, जो उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। सुझाव, स्मॉल लीग, वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनके लगातार प्रदर्शन और उच्च चयन प्रतिशत के कारण। ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट, 9.0 क्रेडिट के साथ वो एक अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं। यहाँ आर अश्विन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, आर अश्विन एक ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 10 विकेट लिए हैं और 161 की स्ट्राइक रेट से 147 रन बनाए हैं, जो शानदार फॉर्म दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने 41 गेंदों पर 87 रन बनाए हैं, 212 की स्ट्राइक रेट और 3 विकेट लिए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका बल्लेबाजी औसत 25 और गेंदबाजी औसत 28 है, जिसमें उन्होंने कुल 13 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी की स्थिति, उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 1 है, जिसका मतलब है कि वो पारी की शुरुआत में बल्लेबाजी करने आते हैं, जिससे उन्हें बड़े स्कोर बनाने का मौका मिलता है। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग, उनके ऑलराउंड प्रदर्शन और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके शानदार फॉर्म और मैच विनिंग क्षमता के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 98% है, जो उनकी लोकप्रियता और टीम में उनकी अहमियत को दर्शाता है। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर, आर अश्विन एक सुरक्षित पिक हैं, जो लगातार रन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ रसाई किशोर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म, रसाई किशोर एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में तीसरे नंबर पर आते हैं और धीमी गति के बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 31 की औसत से 93 रन बनाए हैं और 7 विकेट लिए हैं, जो उनके अच्छे ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड, एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 70 ओवरों में 21 विकेट लिए हैं, जो इस मैदान पर उनकी गेंदबाजी की क्षमता को उजागर करता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने 39.5 ओवरों में 17 विकेट लिए हैं और 16 की औसत से गेंदबाजी की है। हालिया मैच प्रदर्शन, हाल के मैचों में उन्होंने लगातार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, जिसमें 55 रन और 1 विकेट, 96 फैंटेसी अंक और 24 रन और 2 विकेट, 92 फैंटेसी अंक जैसे प्रदर्शन शामिल हैं। मैचअप विश्लेषण, डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड और इस मैदान पर उनका पिछला प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, रसाई किशोर अपनी निरंतरता और ऑलराउंड क्षमता के कारण स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन पिक है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके हालिया फॉर्म, H2H रिकॉर्ड और इस मैदान पर प्रदर्शन को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हैं। सेफ्टी, वो एक सुरक्षित पिक हैं। क्रेडिट, 8.5 क्रेडिट पर वो अपनी कीमत के हिसाब से काफी मूल्य प्रदान करते हैं। चयन प्रतिशत, उनका 98% का चयन प्रतिशत उनकी लोकप्रियता और टीम में उनकी अहमियत को दर्शाता है। जरूर, साठविक के लिए फैंटेसी इनसाइट्स यहाँ दिए गए हैं। भूमिका और स्थिति, साठविक एक विकेट कीपर है और आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के लिए ओपनिंग करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 69 की औसत से 208 रन बनाए हैं। ग्राउंड पर प्रदर्शन, एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका औसत 30 है, जो उनके हालिया फॉर्म से थोड़ा कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट 137 का है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H औसत 22 है, जो इस मैच के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। हालिया मैच प्रदर्शन,
उन्होंने हाल के मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें 41, 66 और 71 जैसे स्कोर शामिल हैं। फैंटेसी क्रेडिट 7.5 क्रेडिट के साथ वो एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत 80% के उच्च चयन प्रतिशत के साथ वो एक सुरक्षित पिक माने जा सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके ओपनिंग करने और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर स्मॉल लीग के लिए। स्मॉल लीग बनाम ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है। ग्रैंड लीग में उनके H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं। मैचअप विश्लेषण डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H औसत थोड़ा कम है, लेकिन उनके ओपनिंग करने और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एस सिंह के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका एस सिंह एक मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं जो दिंडीगुल ड्रैगन्स के लिए बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। उनकी बॉटेंज पोजीशन 2 है। 2 फॉर्म हाल के प्रदर्शन में उन्होंने पिछले 5 मैचों में 116 रन बनाए हैं, जिसमें औसत 23 और स्ट्राइक रेट 117 है। हालांकि उनका हालिया मैचों में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, जैसे कि 27 रन 17 गेंदों में। 3 स्ट्राइक रेट एस सिंह का कुल स्ट्राइक रेट 137 है, जो कि सटीकता से प्रदर्शन करने की क्षमता दर्शाता है, खासकर टॉस जीतने पर। 4 हेड टू हेड प्रदर्शन H2H में उन्होंने 108 रन बनाए हैं 89 गेंदों पर, जिससे उनकी टोने की क्षमता भी स्पष्ट होती है। औसत 54, स्ट्राइक रेट 121। 5 मैचअप डिंडगल ड्रैगन्स ने इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी सफलता हासिल की है, जिससे ये स्थिति उनके पक्ष में है। 6 सुरक्षात्मक या जोखिम भरा एस सिंह को सेफ पिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चूंकि उनकी चयन प्रतिशत 74% है, इसलिए वो क्वांटिटी में एक विश्वसनीय चयन है। 7 दौड़ने के लिए अच्छा कप्तान राजकुमार कप्तान या उप कप्तान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनकी कप्तान चयनता केवल 1% है, परंतु अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं तो उन्हें उप कप्तान या एक रिस्की डिफरेंशियल के रूप में चयनित कर सकते हैं। 8 स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग एस सिंह को स्मॉल लीग में अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। 9 फील्डिंग प्रदर्शन उन्होंने इन मैचों में 3 कैच लिए हैं और 1 रन आउट किया है, जो उनकी फील्डिंग क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एस सिंह के चयन के बारे में सोचते समय उनके सभी पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ टी नटराजन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म टी नटराजन एक प्रमुख गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल के मैचों में लगातार विकेट लिए हैं, 3-2-1 विकेट। उनकी इकोनॉमी दर भी अच्छी है, 3.5, 5.75, 5.5। ग्राउंड रिकॉर्ड NPR कॉलेज ग्राउंड पर उनका गेंदबाजी रिकॉर्ड 57.5 ओवर में 26 विकेट, 6 की इकोनॉमी बहुत प्रभावशाली है, जो उन्हें इस मैच के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। टीम का प्रदर्शन आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझन्स इस ग्राउंड पर औसतन 7 विकेट प्रति पारी लेते हैं, जो नटराजन जैसे गेंदबाजों के लिए अनुकूल है। मैचअप डिंडगल ड्रैगन्स इस ग्राउंड पर दूसरी पारी में 7 विकेट प्रति पारी का औसत रखते हैं, जो नटराजन के लिए एक अच्छा संकेत है यदि वे दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हैं। फैंटेसी क्षमता उनकी गेंदबाजी क्षमता और ग्राउंड के आंकड़े उन्हें स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक सुरक्षित विकल्प हैं। क्रेडिट 8.0 क्रेडिट के साथ वो एक अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं। चयन प्रतिशत 93% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वह एक लोकप्रिय और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। जोखिम उनका चयन प्रतिशत बहुत अधिक है, इसलिए ग्रैंड लीग में उन्हें डिफरेंशियल के रूप में चुनना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उनकी क्षमता को देखते हुए ये जोखिम लेने लायक है। बल्लेबाजी उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 11वें नंबर पर को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा अंक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ी की भूमिका एमली एक ऑलराउंडर हैं जो मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं और दाहिने हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। स्टैट्स पिछले 5 मैचों में उन्होंने 59 रन बनाए हैं 42 गेंदों पर, जिनका औसत 29 और स्ट्राइक रेट 140 है। गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, जिसमें औसत 30 रहा है। फॉर्म हाल की पारियों में एमली ने स्ट्राइक रेट से बेहतर प्रदर्शन किया है, विशेषकर जब उनकी स्ट्राइक रेट 403 गेंदों पर 12 रन रही। मैचअप जानकारी डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनके H2H आंकड़े अच्छे नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 रन, औसत 2, लेकिन उनकी हाल की फॉर्म को देखते हुए ये बदल सकता है।
ग्राउंड पर प्रदर्शन। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर संतुलित पिच के कारण स्पिन और पेस दोनों के लिए संभावनाएं हैं। यहाँ पर गेंदबाजों का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। फैंटेसी चयन। एमएलई एक रिस्की डिफरेंशियल पिक है जो छोटे और बड़े दोनों लीग में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर बड़े लीग में उनकी फॉर्म का लाभ मिल सकता है। कप्तान, उप कप्तान। उनकी फॉर्म और ऑलराउंडर भूमिका के कारण वे कप्तान या उप कप्तान के रूप में एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बल्लेबाजी स्थिति। वे निर्धारित 4 या 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, जिससे उन्हें पारी के अंत में तेजी से रन बनाने का अवसर मिलेगा। फील्डिंग परफॉर्मेंस। फील्डिंग में भी उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए फील्डिंग पॉइंट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अनुमान के अनुसार एमएलई को अपनी टीम में शामिल करना एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से लाभदायक निर्णय हो सकता है। जरूर। विमल कुमार के लिए फैंटेसी विश्लेषण यहाँ दिया गया है। भूमिका और स्थिति। विमल कुमार एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 49 की औसत और 161 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए हैं। ग्राउंड पर प्रदर्शन। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका औसत 27 और स्ट्राइक रेट 159 है, जो इस मैदान पर उनकी अच्छी क्षमता को दर्शाता है। आमने सामने H2H प्रदर्शन। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर है, जिसमें उन्होंने 16 की औसत से 65 रन बनाए हैं। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के मैचों में उन्होंने 216 के स्ट्राइक रेट से 65 रन और 148 के स्ट्राइक रेट से 55 रन की पारियां खेली हैं, जो उनकी आक्रामक शैली को दर्शाती हैं। फैंटेसी क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट के साथ वो एक मध्यम श्रेणी का विकल्प हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 36% है, जो उन्हें एक अच्छा रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर प्रदर्शन को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि वो पहले बल्लेबाजी करते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। जोखिम। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन उनका समग्र फॉर्म इस जोखिम को कम करता है। यहाँ पेरियास्वामी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। पेरियास्वामी एक गेंदबाज हैं और उन्होंने हाल के मैचों में 2 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उन्होंने 39 ओवरों में 11 विकेट लिए हैं, जो इस मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ को दर्शाता है। मैचअप। डिंडगल ड्रैगन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने इस मैदान पर 5 मैच खेले हैं और 5 जीत हासिल की है, जो टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत है। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनते हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके हालिया प्रदर्शन और ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट। 8.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। बल्लेबाजी। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 11वें नंबर पर को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हालिया प्रदर्शन। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवरों में 40 रन दिए थे, जो थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन इससे पहले के मैचों में उनका प्रदर्शन बेहतर था। यहाँ इसाकीमुथु ए के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। इसाकीमुथु एक गेंदबाज है और हाल के मैचों में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, जिसमें 3 विकेट और 1 विकेट शामिल हैं। चयन प्रतिशत। 41% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक मध्यम रूप से लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। मैचअप। डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका पिछला प्रदर्शन 2 मैचों में 2 जीत इस मैच के लिए सकारात्मक संकेत देता है। ग्राउंड फैक्टर। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलती है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं, तो उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बल्लेबाजी की स्थिति। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 12वें नंबर पर को देखते हुए उनके बल्लेबाजी से अंक प्राप्त करने की संभावना कम है। क्रेडिट। 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।
वी चक्रवर्ती के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका। वी चक्रवर्ती एक गेंदबाज हैं जो लेग ब्रेक गोली डालते हैं और अपनी गेंदबाजी में प्रभावी साबित हुए हैं। 2। शानदार गेंदबाजी आंकड़े। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट लिए हैं और उनकी औसत 24 और इकोनॉमी 7 रही है। ये दर्शाता है कि वो किफायती और विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 3। हेड टू हेड प्रदर्शन। चक्रवर्ती का H2H प्रदर्शन प्रभावी रहा है, जहां उन्होंने 22 ओवर में 5 विकेट लिए हैं। ये दर्शाते हैं कि वो इस मुकाबले में पैनल स्कोरिंग की योजना में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं। 4। हालिया फॉर्म। उनकी हाल की फॉर्म अच्छी रही है, जिसमें उन्होंने एक मैच में 2 विकेट 4 ओवर में 19 रन देकर लिए हैं। इससे संकेत मिलता है कि वो अच्छे फॉर्म में हैं। 5। आर्थिक गेंदबाजी। उनकी हालिया इकोनॉमी रेट 4.75 है, जो उनके नियंत्रण और दक्षता को दर्शाता है। ये किफायती गेंदबाजी महत्वपूर्ण होती है। 6। ग्राउंड की स्थिति। NPR कॉलेज ग्राउंड डिंडगल पर स्पिनरों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिसके कारण वो यहां प्रभावी हो सकते हैं। 7। सुरक्षित चयन। वी चक्रवर्ती एक सुरक्षित चयन है, जो छोटे और बड़े दोनों लीगों के लिए उपयुक्त हैं। 8। कप्तान उप कप्तान चयन। उनकी विकेट लेने की क्षमता और फॉर्म के कारण वह एक दमदार कप्तान या उप कप्तान चयन हो सकते हैं। 9। पहले बैटिंग और बैटिंग चैनल का प्रभाव। डिंडगल ड्रैगन्स का अब तक का प्रदर्शन इस मैदान पर सकारात्मक है, जहां वे पिछले मैचों में 154 रन के औसत से जीत चुके हैं, जिससे उनकी गेंदबाजी और भी महत्वपूर्ण बनती है। अपना फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने में वी चक्रवर्ती को जरूर शामिल करें। यहाँ एम बफना के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। एम बफना एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। ग्राउंड स्टैट्स। NPR कॉलेज ग्राउंड डिंडीगुल में उनके बल्ले से 19 की औसत से 20.19 की स्ट्राइक रेट से 266 रन बने हैं। उन्होंने 17 ओवरों में 8 की इकोनॉमी से 3 विकेट भी लिए हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला है, जिसमें उन्होंने 14 की औसत से 57 रन बनाए हैं। हेड टू हेड H2H। इस मैच में उनकी टीम डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड में 7 गेंदों पर 3 रन और 4 ओवरों में 7 की इकोनॉमी से 2 विकेट शामिल हैं। मैचअप। डिंडीगुल ड्रैगन्स इस ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन करती है, जहां उन्होंने 5 में से 5 मैच जीते हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो उतने सुरक्षित नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और कम चयन प्रतिशत को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में एक रिस्की डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर वो गेंदबाजी में योगदान देते हैं। क्रेडिट। 6.5 क्रेडिट पर वह एक बजट अनुकूल विकल्प हो सकते हैं यदि आप अन्य प्रमुख खिलाड़ियों पर दांव लगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर डिंडीगुल ड्रैगन्स के लिए ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद एम बफना का हालिया फॉर्म चिंता का विषय है। वो एक रिस्की डिफरेंशियल पिक हैं जो ग्रैंड लीग में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। खिलाड़ी की भूमिका। आर शशिधरन एक स्पिनिंग गेंदबाज है और टीम डिंडगल ड्रैगन्स के लिए खेलते हैं। उनका बल्लेबाजी स्थान 12 है। हालिया प्रदर्शन। उन्होंने पिछले 3 मैचों में क्रमशः 58, 33 और 48 अंक बनाए हैं। इससे पता चलता है कि वे अच्छी फॉर्म में हैं और हाल के मैचों में महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। आंकड़े। उनके द्वारा लिए गए 2 विकेट 4 ओवर में 41 रन, 2 विकेट और 1 विकेट 3 ओवर में 26 रन के चलते उनकी इकोनॉमी रेट 8.66-10.25 के बीच है। इससे ये स्पष्ट है कि वे महत्वपूर्ण समय पर विकेट ले रहे हैं, भले ही रन भी खर्च कर रहे हों। मैचअप जानकारी। NPR कॉलेज ग्राउंड में स्पिन गेंदबाजों का सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन होता है और डिंडगल ड्रैगन्स ने यहां अच्छा रिकॉर्ड बनाए रखा है। इससे उन्हें अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है। सुरक्षित चयन या जोखिम भरा डिफरेंशियल। आर शशिधरन को कुछ हद तक सुरक्षित चयन माना जा सकता है क्योंकि उनका हालिया प्रदर्शन प्रभावशाली है। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। वे दोनों लीगों के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में एक महत्वपूर्ण डिफरेंशियल खिलाड़ी बन सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए उपयुक्तता। आर शशिधरन को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उनकी फॉर्म को देखते हुए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। संभावित प्रभाव। अगर वे विकेट जल्दी लेते हैं तो उनकी टीम को मैच में आक्रामकता मिलेगी और इससे उनके पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आर शशिधरन को आपके फैंटेसी टीम में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। पी रंजन पॉल के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका और स्थिति।
पी रंजन पॉल एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो टीम में 5वें स्थान पर बल्लेबाजी करते हैं। 2. हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनकी बल्लेबाजी में 92 रन बनाए हैं, लेकिन औसत केवल 30 है और स्ट्राइक रेट 98 है। इसका मतलब है कि वो स्थिरता नहीं दिखा पा रहे हैं। 3. H2H प्रदर्शन। पिछले 5 H2H मैचों में उनकी औसत 19 है और स्ट्राइक रेट 104 है। ये कुछ बेहतर संकेत है, लेकिन अभी भी निरंतरता की कमी है। 4. मैदान पर प्रदर्शन। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड में उनका औसत प्रदर्शन औसतन 11 रन है, जो कि चिंता का विषय है। 5. फील्डिंग में उन्होंने पिछले 5 मैचों में एक कैच लिया है, जो कार्डों में कुछ बिंदु जोड़ सकता है। 6. स्वतंत्रता। उनकी बली अधिकतर बल्लेबाजी की स्थिति के बावजूद स्ट्राइक रेट उच्च नहीं है, जिससे उन्हें रिस्की डिफरेंशियल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 7. लीग प्राथमिकता। पी रंजन पॉल को स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है, लेकिन ग्रैंड लीग में चुनने पर जोखिम अधिक है। 8. कप्तान उपकप्तान की भूमिका। वर्तमान फॉर्म को देखकर उन्हें कप्तान या उपकप्तान के रूप में चुनना उचित नहीं होगा। 9. निष्कर्ष। पी रंजन पॉल एक संभावित खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति और हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम में शामिल करने से पहले अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। आरसी लंबरासन के लिए फैंटेसी क्रिकेट इनसाइट्स 1। भूमिका। आरसी लंबरासन एक मध्यम गति के गेंदबाज हैं जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। उनके गेंदबाजी कौशल ने पिछले मैचों में सफलता दिलाई है। 2. फॉर्म। उनके पिछले 5 मैचों में गेंदबाजी में 6 विकेट हासिल किए हैं और औसत 22 का है। हालांकि बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है, 4 रन 1 गेंद। 3. पर्यावरण और पिच। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर पिछले मुकाबलों में गेंदबाजों को मदद मिली है। यहाँ के आंकड़ों में दिखाई देता है कि स्नान करने के लिए 150-160 रन का स्कोर सामान्य है। 4. H2H प्रदर्शन। डिंडगल ड्रैगन्स के साथ H2H मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 7 विकेट 19 की औसत से। 5. क्रेडिट और चयन। उनके फैंटेसी क्रेडिट 7.5 है और चयन का प्रतिशत 30% है, जो दर्शाता है कि वे एक अपेक्षाकृत सुरक्षित पिक हैं। 6. सुरक्षित पिक या जोखिम भरा विकल्प। आरसी लंबरासन को सुरक्षित पिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनका गेंदबाजी कौशल उन्हें स्थिर अंक दिलाने में सक्षम बनाता है। 7. कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प। अगर आप एक सुरक्षित कप्तान बनाना चाहते हैं तो वे एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, विशेषकर यदि गेंदबाजी पहले आती है। 8. स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। वे स्मॉल लीग में सुरक्षित पिक के रूप में उत्कृष्ट हैं, जबकि ग्रैंड लीग में वे एक डिफरेंशियल विकल्प हो सकते हैं। 9. संभावित रणनीति। यदि टीम टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी करती है तो उनकी गेंदबाजी पर ध्यान दें, क्योंकि पिच में गेंदबाजों के लिए बेहतर माहौल हो सकता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आरसी लंबरासन आपके फैंटेसी क्रिकेट टीम में एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। एस मोहन प्रस्ट के लिए फैंटेसी क्रिकेट इनसाइट्स 1। भूमिका और प्रदर्शन। मोहन प्रसाद एक धीमे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, जिनका इस सीजन में अब तक का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिसमें 10 विकेट है और इकोनॉमी रेट 6.00 है। फॉर्म और आंकड़े। हाल के मैचों में उन्होंने अन्य टीमों के खिलाफ कुल 6 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी दर 8.00 और 9.33 के बीच रही है। हालांकि उनका शानदार प्रदर्शन उनकी गेंदबाजी की स्थिरता दर्शाता है। 3. मैचअप जानकारी। डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन थोड़ा मिश्रित रहा है, जिसमें उन्होंने 28.3 ओवरों में 6 विकेट लिए हैं। फिर भी उनकी गेंदबाजी में एक निरंतरता है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। 4. ग्राउंड पर आस्था। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर स्पिनरों के लिए मददगार परिस्थितियां होंगी और उनकी गेंदबाजी शैली इस संरचना के लिए अनुकूल है। 5. फैंटेसी उपयोगिता। मोहन प्रसाद को छोटे लीग के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है, जबकि ग्रांड लीग में भी एक जोखिम भरा विविधता रिस्की डिफरेंशियल हो सकता है। 6. कप्तान उपकप्तान विकल्प। उनकी फॉर्म और गेंदबाजी के आंकड़ों को देखते हुए उन्हें कप्तान या उपकप्तान के रूप में चुनना एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बल्लेबाजी योगदान सीमित हैं। 7. कैचिंग और रन आउट। उन्होंने फील्डिंग में भी अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें 2 कैच और 1 रन आउट शामिल है, जो उन्हें एक चार्ज किया गए फैंटेसी पॉइंट्स के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बनाता है। 8. खेल के दौरान की स्थिति। यदि आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें सेट होना और विकेट चटकाना आसान हो सकता है, खासकर दूसरी पारी में जब गेंद पुरानी हो जाएगी। 9. समग्र रणनीति।
उनके चयन से पहले ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि क्या डिंडगल ड्रैगन्स के बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को अच्छे से खेल पाएंगे या नहीं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मोहन प्रसाद एक मजबूत फैंटेसी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। विशिष्ट भूमिका। बी इंद्रजीत एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। उनका अनुभव शीर्ष क्रम में कार्यशीलता बढ़ाने में सहायक होता है। वर्तमान फॉर्म। पिछले 5 मैचों में इंद्रजीत ने 91 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 22 और स्ट्राइक रेट 107 है। ये प्रारंभिक संकेत है कि उनका फॉर्म थोड़े स्थिरता की आवश्यकता है। हिसाब किताब। पिछले H2H मैचों में इंद्रजीत ने 85 गेंदों में 85 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 17 है। जब वो इस मैच में खेलते हैं तो वो टीम के लिए अधिक रन बनाने में असफल रहे हैं। मौसम और मैदान की स्थिति। NPR कॉलेज ग्राउंड पर पहले 2 पारियों में बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह इंद्रजीत के लिए अवसर है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकें। फैंटेसी मूल्यांकन। बी इंद्रजीत का क्रेडिट 8.0 है और उनकी चयन दर 93% है। इस मूल्यांकन को देखते हुए उनका चयन दोनों लीग, स्मॉल और ग्रैंड के लिए अच्छा है। पिक्स की सुरक्षा। उनके हालिया फॉर्म के कारण उन्हें रिस्की डिफरेंशियल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि वो बाहर निकलते हैं तो वो फैंटेसी अंक बना सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम शामिल है। कप्तान या उप कप्तान विकल्प। वर्तमान में उनकी कप्तानी या उप कप्तानी का प्रतिशत केवल 1% है, जो दर्शाता है कि उन्हें एक अच्छा कप्तान या उप कप्तान विकल्प नहीं माना जाता है। बल्लेबाजी स्थिति। उनकी नंबर 3 की बैटिंग स्थिति उन्हें एक अच्छी शुरुआत देने में समर्थ बनाती है, लेकिन उन्हें मजबूत बल्ले के प्रदर्शन की आवश्यकता है। इस मैच में प्रभाव। अगर इंद्रजीत अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रारंभिक ओवरों में संघर्ष करते हैं तो वो डिंडगल ड्रैगन्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यहाँ डी फरारियो के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। डी फरारियो एक बल्लेबाज हैं जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन 15 रन, 83 स्ट्राइक रेट और गेंदबाजी 2 ओवर 13 की इकोनॉमी कमजोर रहा है। ग्राउंड रिकॉर्ड। इस ग्राउंड पर उनका बल्लेबाजी रिकॉर्ड 41 रन, 124 स्ट्राइक रेट और गेंदबाजी रिकॉर्ड 2 विकेट, 17 की औसत अच्छा है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H बल्लेबाजी रिकॉर्ड 48 रन, 84 स्ट्राइक रेट औसत रहा है। मैचअप। डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ इस ग्राउंड पर उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का जोखिम उठाना चाहते हैं। स्मॉल लीग के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्रेडिट। 6.0 क्रेडिट के साथ वो एक सस्ता विकल्प है, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है। कुल मिलाकर, यदि आप एक जोखिम लेने वाले खिलाड़ी हैं और उनके इस ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं तो ग्रैंड लीग में उन्हें आजमा सकते हैं। अन्यथा स्मॉल लीग के लिए अन्य बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। जरूर। यूसासिडेव के लिए फैंटेसी विश्लेषण यहाँ दिया गया है। भूमिका और स्थिति। यूसासिडेव एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 155 का रहा है, जो दर्शाता है कि वो तेजी से रन बना सकते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। NPR कॉलेज ग्राउंड पर उनका औसत 25 है, जो उनके हालिया फॉर्म से थोड़ा कम है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H औसत 23 है, जो इस मैच के लिए एक मिश्रित संकेत है। फैंटेसी क्रेडिट। 6.5 क्रेडिट के साथ वो एक किफायती विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत। केवल 3% चयन प्रतिशत के साथ वह एक रिस्की डिफरेंशियल है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके कम चयन प्रतिशत और नंबर 7 पर बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए अधिक उपयुक्त हैं। स्मॉल लीग में उन्हें चुनना जोखिम भरा हो सकता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया स्ट्राइक रेट को देखते हुए यदि वो जल्दी बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो एक जोखिम भरा वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में ही। गेंदबाजी। वो लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं लेकिन डेथ बॉलर नहीं है, इसलिए गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। कुल मिलाकर वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम क्रेडिट में कुछ आक्रामक हिट दे सकते हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की स्थिति और मिश्रित रिकॉर्ड उन्हें एक जोखिम भरा विकल्प बनाते हैं। यहाँ हर सैनी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। हर सैनी एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म।
पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 175 का रहा है, जो दर्शाता है कि वो तेजी से रन बना सकते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका स्ट्राइक रेट 185 का है, जो इस मैच के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। हालांकि डिंडगल ड्रैगन्स और आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के बीच हुए आमने सामने के मैचों में उनका प्रदर्शन 3 रन 7 गेंद बहुत खराब रहा है। हालिया मैच प्रदर्शन। पिछले 3 मैचों में उन्होंने 12, 4 और 21 रन बनाए हैं, जो उनके निचले क्रम की बल्लेबाजी की स्थिति को दर्शाता है। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर अच्छे स्ट्राइक रेट को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर यदि वो जल्दी बल्लेबाजी करने आते हैं। ग्रैंड लीग के लिए उनका आमने सामने का रिकॉर्ड और बल्लेबाजी क्रम उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। यदि आप जोखिम लेने को तैयार हैं तो उन्हें आजमा सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आमने सामने के रिकॉर्ड को देखते हुए कप्तान के लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो एक किफ़ायती विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत। उनका कम चयन प्रतिशत 9% उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। यहाँ एस राधाकृष्णन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। एस राधाकृष्णन एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। ग्राउंड स्टैट्स। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल। इस ग्राउंड पर उनके पिछले 5 मैचों में 143 की स्ट्राइक रेट से 125 रन हैं, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। हेड टू हेड H2H स्टैट्स। डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड में 89 गेंदों पर 79 रन हैं, जो 88 की स्ट्राइक रेट से है, ये थोड़ा धीमा है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 70 गेंदों पर 76 रन बनाए हैं, जिसमें 108 की स्ट्राइक रेट है, जो एक स्थिर प्रदर्शन दिखाता है। ड्रीम टीम में उपस्थिति। हाल के एक मैच में डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ वो ड्रीम टीम में थे, जहां उन्होंने 14 रन बनाए थे। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके बल्लेबाजी की स्थिति और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में उनके H2H स्ट्राइक रेट को देखते हुए थोड़ा जोखिम हो सकता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति और ग्राउंड पर अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए वो एक अच्छे कैप्टन या वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है। क्रेडिट। 6.0 क्रेडिट के साथ वो एक किफ़ायती विकल्प हैं। जोखिम, डिफरेंशियल। उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर स्मॉल लीग के लिए। कुल मिलाकर डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शन को छोड़कर राधाकृष्णन का रिकॉर्ड अच्छा है, खासकर इस ग्राउंड पर। जरूर। यहाँ के राजकुमार के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। के राजकुमार एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 88 रहा है, जो थोड़ा धीमा है, और उनका औसत 12 है। ग्राउंड रिकॉर्ड। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड कमजोर है, जहां उन्होंने 5 के औसत से रन बनाए हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड भी बहुत खराब है, जिसमें उन्होंने केवल 3 रन बनाए हैं। हालिया प्रदर्शन। उन्होंने हाल के मैचों में कुछ कैच और रन आउट भी लिए हैं, जो फैंटेसी अंक दिला सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और कमजोर H2H ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं तो वो एक जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके वर्तमान फॉर्म और रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनना अत्यधिक जोखिम भरा। यहाँ वह अनोवाका के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। वह अनोवाका एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में 6ठे नंबर पर आते हैं और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। उनके पिछले 5 मैचों के आंकड़े 3 रन 3 गेंद 100 स्ट्राइक रेट, और इस मैच के आंकड़े 3 रन 3 गेंद 100 स्ट्राइक रेट बहुत सीमित है और कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनके ग्राउंड आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पर स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलती है। टीम का प्रदर्शन। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स इस ग्राउंड पर औसतन 150-156 रन बनाती है और 4-7 विकेट खोती है।
विरोधी टीम का प्रदर्शन। डिंडगल ड्रैगन्स इस ग्राउंड पर औसतन 153-154 रन बनाती है और 5-7 विकेट खोती है। हेड टू हेड H2H दोनों टीमों के बीच इस ग्राउंड पर हुए पिछले 2H2H मैचों में दूसरी टीम डिंडगल ड्रैगन्स ने दोनों मैच जीते हैं। फैंटेसी क्षमता। उनके बल्लेबाजी क्रम 6 और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वो फैंटेसी के लिए एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल पिक हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। वो ग्रैंड लीग के लिए अधिक उपयुक्त है जहां आप जोखिम उठा सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए उनकी कम क्रेडिट 5.0 के बावजूद उनके प्रदर्शन की अनिश्चितता उन्हें कम आकर्षक बनाती है। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके वर्तमान फॉर्म और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ PS के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। PS एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में 8वें नंबर पर आते हैं। यह उनकी बल्लेबाजी क्षमता को सीमित करता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 144 का रहा है, जो अच्छा है, लेकिन उन्होंने केवल 13 रन बनाए हैं। हालिया प्रदर्शन। हाल के 2 मैचों में उन्होंने क्रमशः 7 और 6 रन बनाए हैं, दोनों ही बार नाबाद रहे। इससे पता चलता है कि वे अंत में कुछ रन जोड़ सकते हैं। पिच का मिजाज। NPR कॉलेज ग्राउंड पर दूसरी पारी में स्पिनरों को मदद मिलती है और PS के दाएं हाथ के मध्यम गेंदबाजी शैली को इससे फायदा हो सकता है। टीम का प्रदर्शन। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिझन्स इस मैदान पर दूसरी पारी में औसतन 156 रन बनाते हैं, जो PS के लिए बल्लेबाजी के अवसर पैदा कर सकता है। सीमित गेंदबाजी। उनके पास डेथ बॉलर का टैग नहीं है, इसलिए उनसे ज्यादा गेंदबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्रेडिट 6.0 क्रेडिट के साथ वो एक किफ़ायती विकल्प हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। स्मॉल लीग के लिए यह एक जोखिम भरा विकल्प रिस्की डिफरेंशियल हो सकता है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की स्थिति और गेंदबाजी में निश्चितता की कमी है। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा विकल्प रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं यदि आप उनकी टीम की दूसरी पारी की बल्लेबाजी क्षमता पर दांव लगाना चाहते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनकी वर्तमान फॉर्म और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है। यहाँ M मैथ्यूसन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। M मैथ्यूसन एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में 9वें नंबर पर आते हैं और धीमा बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन 4 रन बहुत अच्छा नहीं रहा है। ग्राउंड रिकॉर्ड। इस ग्राउंड पर उनके पिछले प्रदर्शन में 1 विकेट और 6 रन शामिल हैं, जो औसत है। हेड टू हेड डिंडीगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनका पिछला प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने 3 विकेट लिए थे और 103 फैंटेसी अंक अर्जित किए थे। पिच का मिजाज। ये पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रही है, जो मैथ्यूसन की गेंदबाजी शैली के अनुकूल है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। उनके पिछले मैच के प्रदर्शन को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उनके डिंडीगल ड्रैगन्स के खिलाफ पिछले प्रदर्शन पर दांव लगाना चाहते हैं। स्मॉल लीग के लिए उनकी बल्लेबाजी की स्थिति और हालिया फॉर्म उन्हें कम आकर्षक बनाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। डिंडीगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनके पिछले शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि वो पहले गेंदबाजी करते हैं। क्रेडिट 7.0 क्रेडिट के साथ वो एक किफ़ायती विकल्प हो सकते हैं यदि आप अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना चाहते हैं। फील्डिंग। उनके पास 3 कैच का रिकॉर्ड है, जो फैंटेसी अंक जोड़ने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष। डिंडीगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए वो एक रिस्की डिफरेंशियल हैं, खासकर ग्रैंड लीग के लिए। यदि वो पहले गेंदबाजी करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में विचार किया जा सकता है। यहाँ B सूर्या के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और क्रेडिट। B सूर्या एक गेंदबाज बॉल है और उनका क्रेडिट 5.5 है, जो उन्हें एक किफ़ायती विकल्प बनाता है। हालिया प्रदर्शन। पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर में 24 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, -6 फैंटेसी पॉइंट। इससे पहले उन्होंने 2 ओवर में 17 रन दिए और 12 फैंटेसी पॉइंट अर्जित किए। फील्डिंग से उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। गेंदबाजी शैली। वो लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। मैचअप डिंडीगल ड्रैगन्स के खिलाफ। डिंडीगल ड्रैगन्स के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शन में 2 ओवर में 17 रन देकर 12 फैंटेसी पॉइंट शामिल हैं, जो एक ठीक ठाक प्रदर्शन था। ग्राउंड NPR कॉलेज ग्राउंड डिंडीगल। इस ग्राउंड पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, औसतन 4 विकेट प्रति पारी।
टीम का प्रदर्शन आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस का इस ग्राउंड पर प्रदर्शन मिला जुला रहा है, खासकर दूसरी पारी में गेंदबाजी में। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और गेंदबाजी में निरंतरता की कमी को देखते हुए स्मॉल लीग के लिए वो जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में यदि आप एक ऐसे गेंदबाज की तलाश में हैं जो कम क्रेडिट में हो और स्पिन को मदद करने वाली पिच पर खेल रहा हो, तो वो एक जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ सीवी अच्युत के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका सीवी अच्युत एक गेंदबाज हैं जो दाएं हाथ से मध्यम गति से गेंदबाजी करते हैं। क्रेडिट उनका क्रेडिट 5.0 है, जो उन्हें एक किफ़ायती विकल्प बनाता है। पिच का मिजाज एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर स्पिनरों को मदद मिलती है, औसतन 4-5 विकेट प्रति पारी। टीम का प्रदर्शन ग्राउंड पर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस को इस ग्राउंड पर गेंदबाजी करते हुए दूसरी पारी में विकेट लेने में थोड़ी मुश्किल हुई है, औसतन 4 विकेट। विरोधी टीम का प्रदर्शन ग्राउंड पर डिंडगल ड्रैगन्स को इस ग्राउंड पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड है, औसतन 7 विकेट। सीधा मुकाबला H2H दोनों टीमों के बीच इस ग्राउंड पर हुए पिछले 2 मैचों में दूसरी पारी में स्पिनरों को 2 विकेट मिले हैं। स्मॉल लीग के लिए सीवी अच्युत को स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर यदि वे पहले गेंदबाजी करते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वे एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि वे दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हैं। कप्तान, उप कप्तान, उन्हें कप्तान या उप कप्तान के लिए सुझाया नहीं गया है, क्योंकि उनके पास असाधारण आंकड़े नहीं हैं और वे डेथ बॉलर नहीं हैं। यहाँ कानिबालन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका कानिबालन एक गेंदबाज हैं। क्रेडिट 7.0 क्रेडिट पर उपलब्ध हैं। पिच का मिजाज एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर दूसरी पारी में स्पिनरों को अधिक विकेट मिलते हैं, औसतन 7 विकेट। टीम का प्रदर्शन ग्राउंड पर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस ने इस ग्राउंड पर 5 मैच खेले हैं, जिसमें दूसरी पारी में स्पिनरों को 3 विकेट मिले हैं। टीम का प्रदर्शन सभी वेन्यू पर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस ने सभी वेन्यू पर दूसरी पारी में औसतन 7 विकेट लिए हैं, जिसमें स्पिनरों को 2 विकेट मिले हैं। आमने सामने H2H इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच हुए 2 मैचों में दूसरी पारी में स्पिनरों को 2 विकेट मिले हैं। स्मॉल लीग के लिए कानिबालन को स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर अगर उनकी टीम दूसरी बार गेंदबाजी करती है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर अगर वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं, हालांकि यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, दूसरी बार गेंदबाजी करने पर उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर आजमाया जा सकता है। यहाँ राघवेंद्र के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका राघवेंद्र एक गेंदबाज हैं। क्रेडिट 4.5 क्रेडिट के साथ वो एक किफ़ायती विकल्प हैं। पिच का मिजाज एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर स्पिनरों को मदद मिलती है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। टीम का प्रदर्शन ग्राउंड पर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस ने इस ग्राउंड पर दूसरी पारी में 4 विकेट लिए हैं, जो उनके गेंदबाजों के लिए एक संकेत है। विरोधी टीम का प्रदर्शन ग्राउंड पर डिंडगल ड्रैगन्स ने इस ग्राउंड पर दूसरी पारी में 7 विकेट लिए हैं, जो एक चुनौतीपूर्ण मैच का संकेत देता है। फॉर्म ट्रेंड उपलब्ध आंकड़ों में उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के रुझान का उल्लेख नहीं है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग कम क्रेडिट और स्पिन को मदद करने वाली पिच को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है। स्मॉल लीग के लिए उनकी अनिश्चितता के कारण यह एक जोखिम भरा विकल्प हो सकता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके क्रेडिट और अनिश्चितता को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनना बहुत जोखिम भरा होगा। यहाँ जयंत के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म जयंत एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में 5वें नंबर पर आते हैं। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 100 रहा है, लेकिन औसत 21 का है। हेड टू हेड H2H प्रदर्शन डिंडगल ड्रैगन्स बनाम आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस के बीच हुए पिछले H2H मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 18 रहा है, जो उनके हालिया फॉर्म से भी कम है। ग्राउंड रिकॉर्ड एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका पिछला प्रदर्शन एक मैच में 18 रन औसत रहा है। चयन प्रतिशत उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग के लिए कम औसत और H2H में कमजोर प्रदर्शन के कारण स्मॉल लीग के लिए यह एक रिस्की पिक हो सकता है।
ग्रैंड लीग के लिए कम चयन प्रतिशत और ऑलराउंडर होने के कारण ग्रैंड लीग में एक रिस्की डिफरेंशियल के तौर पर विचार किया जा सकता है, खासकर अगर वह गेंदबाजी में योगदान दें। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके हालिया और H2H आंकड़ों को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। संभावित योगदान, यदि वह अपनी टीम के लिए गेंदबाजी में कुछ ओवर डालते हैं तो वह अप्रत्याशित अंक दिला सकते हैं, लेकिन यह एक जोखिम भरा दांव होगा। यहाँ अशर्मा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। अशर्मा एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन 4 रन, 6 गेंदें, स्ट्राइक रेट 66 बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। फील्डिंग योगदान। उन्होंने पिछले 5 मैचों में एक कैच लिया है जो उनके फैंटेसी पॉइंट में थोड़ा योगदान दे सकता है। मैचअप विश्लेषण। डिंडगल ड्रैगन्स का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, 5 में से 5 जीत जब वे पहले गेंदबाजी करते हैं। ग्राउंड की प्रकृति। NPR कॉलेज ग्राउंड, डिंडगल पर दूसरी पारी में स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलती है। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए स्मॉल लीग के लिए वह रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं तो वह एक रिस्की डिफरेंशियल के रूप में काम कर सकते हैं, खासकर यदि डिंडगल ड्रैगन्स पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनना बहुत जोखिम भरा होगा। यहाँ DH के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। DH एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 22 रहा है, जिसमें 137 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने हाल के मैचों में कुछ रन बनाए हैं, लेकिन बड़ी पारी खेलने में संघर्ष किया है। फील्डिंग योगदान। उन्होंने हाल के मैचों में कैच और रन आउट के माध्यम से फैंटेसी अंक अर्जित किए हैं, जो उनके कुल स्कोर में योगदान करते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। इस विशेष मैदान पर उनका रिकॉर्ड 5 रन, 5 गेंदें, 100 स्ट्राइक रेट बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां 2 कैच लिए हैं। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 2 मैचों में DH का कोई विशिष्ट H2H रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। टीम का प्रदर्शन। डिंडीगुल ड्रैगन्स इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करती है, खासकर दूसरी बल्लेबाजी करते हुए। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत केवल 2% है, जो उन्हें एक जोखिम भरा विभेदक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग बनाम ग्रैंड लीग। उनके कम चयन प्रतिशत और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए अधिक उपयुक्त है, जहां आप जोखिम उठा सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके बल्लेबाजी क्रम और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कप्तान या उप कप्तान के लिए एक जोखिम भरा विकल्प माना जा सकता है, खासकर यदि आप एक बड़े उलटफेर की उम्मीद कर रहे हैं। सुरक्षित पिक। वो सुरक्षित पिक नहीं है। कार्तिक सारन के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका। कार्तिक सारन एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में क्रम में 8वें स्थान पर हैं और दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं। 2। बल्लेबाजी के आंकड़े। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 14 है और स्ट्राइक रेट 170 है, लेकिन हाल के मैचों में उनके रन लगभग औसत से नीचे रहे हैं। 3। गेंदबाजी के आंकड़े। पिछले 5 मैचों में 1 विकेट लिया है, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 8 है, जो थोड़ा ऊंचा है। 4। फील्डिंग। उन्होंने हाल ही में 3 कैच पकड़ने का काम किया है, जो उनके फील्डिंग कौशल को दर्शाता है। 5। मैचअप। डिंडगल ड्रैगन्स की मजबूती वहां की पिच पर बनी रहती है, लेकिन उन्हें पहले और दूसरे पारी में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। 6। परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। उनके पिछले मैच में, जैसे कि आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के खिलाफ, में रन बनाने के बावजूद उनका फॉर्म स्थिर नहीं है। 7। चुनाव का प्रतिशत। उनकी चयन प्रतिशत केवल 4% है, जिससे वो एक सुरक्षित विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं तो वो एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं। 8। सुरक्षित या जोखिम भरा विकल्प। कार्तिक सारन को रिस्की डिफरेंशियल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 9। कप्तान, उपकप्तान। उनकी स्थिति और फॉर्म को देखते हुए उन्हें कप्तान या उपकप्तान की भूमिका में नहीं चुना जा सकता है। निष्कर्ष। कार्तिक सारन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप छोटे लीग में शामिल कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि आप कुछ अलग करने की योजना बना रहे हैं। उनकी मौजूदा फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए वो एक जोखिम भरा विकल्प हैं। यहाँ विटकर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। विटकर एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। हालिया फॉर्म।
पिछले 5 मैचों में उन्होंने 1 रन बनाया है और 2 विकेट लिए हैं, जो एक मिश्रित प्रदर्शन को दर्शाता है। बल्लेबाजी, उनका बल्लेबाजी क्रम 8वां है, जो उन्हें कम बल्लेबाजी के अवसर प्रदान करता है। गेंदबाजी, वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और उन्होंने हाल के मैचों में विकेट लिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। मैचअप, डिंडगल ड्रैगन्स ने इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया है और आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के खिलाफ उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए यह उनके लिए एक अच्छा मैच हो सकता है। पिच की स्थिति, एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडगल पर स्पिनरों को मदद मिलती है, जो विटकर की गेंदबाजी शैली के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाती है, लेकिन ग्रैंड लीग में भी वे एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, यदि वो अपनी गेंदबाजी से योगदान देते हैं तो वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कैप्टन के लिए अन्य अधिक विश्वसनीय ऑलराउंडरों पर विचार किया जा सकता है। क्रेडिट, 5.0 क्रेडिट के साथ वो एक किफ़ायती विकल्प हैं। निष्कर्ष, विटकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंदबाजी से अंक दिला सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी से उनका योगदान सीमित रहने की संभावना है। यहाँ डी. चंद्रशेखर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, डी. चंद्रशेखर एक गेंदबाज हैं जो धीमी गति के बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी थोड़ी अधिक 9 रही है। ग्राउंड रिकॉर्ड, डिंडीगुल के एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, जहां उन्होंने 21.3 ओवरों में 6 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी 8 रही है। बल्लेबाजी, उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 10 को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा योगदान की उम्मीद नहीं है। मैचअप, डिंडीगुल ड्रैगन्स का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, जो उनके पक्ष में जाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके गेंदबाजी के रिकॉर्ड को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो डिंडीगुल पहले गेंदबाजी कर रहा हो। स्मॉल लीग के लिए उनकी हालिया इकॉनमी थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं तो ग्रैंड लीग में उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर आजमाया जा सकता है, खासकर अगर डिंडीगुल ड्रैगन्स पहले गेंदबाजी कर रहा हो। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा डिफरेंशियल, उन्हें जोखिम भरा डिफरेंशियल माना जा सकता है। फैंटेसी क्रेडिट, 7.5 क्रेडिट के साथ वो एक किफ़ायती विकल्प हो सकते हैं। फील्डिंग, उनके पास कुछ कैच और रन आउट भी हैं, जो फैंटेसी पॉइंट में योगदान कर सकते हैं। यहाँ एस संदीप वारियर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म, एस संदीप वारियर एक गेंदबाज हैं। हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ मैचों में अच्छी इकॉनमी से गेंदबाजी की है, लेकिन विकेट लेने में निरंतरता नहीं रही है। हेड टू हेड, H2H आंकड़े, डिंडगल ड्रैगन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के खिलाफ 4 विकेट लिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड आंकड़े, एनपीआर कॉलेज ग्राउंड पर यह मैच दूसरी पारी में खेला जाएगा, जहां स्पिनरों को थोड़ी मदद मिल सकती है। स्मॉल लीग, SL बनाम ग्रैंड लीग, GL, उनकी कम चयन प्रतिशत 12% को देखते हुए वो ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए वो थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, CVC विकल्प, उनकी हालिया फॉर्म और कम चयन प्रतिशत को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरे वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि आप एक ऐसे गेंदबाज की तलाश में हैं जो कम चुना गया हो। जोखिम भरा डिफरेंशियल, उन्हें जोखिम भरा डिफरेंशियल माना जा सकता है। बल्लेबाजी की क्षमता, उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 11वें नंबर पर को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा अंक की उम्मीद नहीं है। क्रेडिट, 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में फिट होने के लिए एक किफ़ायती विकल्प हो सकते हैं। यहाँ एम. विजू अरुल के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, एम. विजू अरुल एक गेंदबाज हैं जो डिंडीगुल ड्रैगन्स के लिए खेलते हैं। हालिया प्रदर्शन, उनके पिछले कुछ मैचों के आंकड़े मिश्रित हैं, जिसमें एक मैच में 2 विकेट लेना और अन्य में अधिक रन देना शामिल है। पिच का मिजाज, एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल पर स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलती है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। टीम का प्रदर्शन, डिंडीगुल ड्रैगन्स ने इस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर दूसरी बल्लेबाजी करते हुए। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत बहुत कम 1% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, कम चयन प्रतिशत और मिश्रित फॉर्म के कारण वो ग्रैंड लीग के लिए अधिक उपयुक्त हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनके वर्तमान फॉर्म और कम चयन प्रतिशत को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनना जोखिम भरा होगा। संभावित भूमिका,
यदि वह अपनी लय पकड़ लेते हैं तो वो कम क्रेडिट 5.0 के साथ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। सावधानी, उनके पिछले मैचों में रन लुटाने के आंकड़े चिंता का विषय हैं, इसलिए उन्हें चुनते समय सावधानी बरतें। ड्रीम टीम उपस्थिति डेटा का सारांश। शीर्ष स्थिर प्रदर्शन करने वाले 1 आरसाई किशोर मौके 5/5 100% प्रदर्शन। 3 शीर्ष प्रदर्शन 2 अच्छे प्रदर्शन। फैंटेसी इम्पैक्ट उच्च स्थिरता और सुसंगतता। 2 एस सिंह मौके 5/5 100% प्रदर्शन। 2 शीर्ष प्रदर्शन 3 अच्छे प्रदर्शन। फैंटेसी इम्पैक्ट लगातार प्रदर्शन। 3 आर अश्विन मौके 4/5 80% प्रदर्शन। 4 शीर्ष प्रदर्शन 1 औसत प्रदर्शन। फैंटेसी इम्पैक्ट विश्वसनीयता और उत्कृष्टता। अनिवार्य पिक्स 1 टी नटराजन मौके 5/5 100% प्रदर्शन। 2 शीर्ष प्रदर्शन 3 अच्छे प्रदर्शन। फैंटेसी इम्पैक्ट ताज़ा फॉर्म और प्रभावी फील्डिंग। 2 टी रहेजा मौके 5/5 100% प्रदर्शन। 3 शीर्ष प्रदर्शन 2 अच्छे प्रदर्शन। फैंटेसी इम्पैक्ट महत्वपूर्ण भूमिका और लगातार प्रदर्शन। 3 एम मथिवानन मौके 3/3 100% प्रदर्शन। 1 शीर्ष 2 अच्छे प्रदर्शन। फैंटेसी इम्पैक्ट भरोसेमंद स्पिन विकल्प। जोखिम भरे खिलाड़ी 1 डी फरारियो मौके 5/5 40% प्रदर्शन। 1 अच्छा 3 औसत प्रदर्शन 1 नीचे औसत। फैंटेसी इम्पैक्ट निरंतरता की कमी उच्च जोखिम। 2 एमविजू आरुल मौके 3/3 33% प्रदर्शन। 1 अच्छा 2 खराब प्रदर्शन। फैंटेसी इम्पैक्ट अपेक्षाओं पर खरे उतरने में असफल। मजबूत कप्तान उपकप्तान चुनाव। कप्तान आर अश्विन उनकी उच्च सुसंगतता और प्रभावशाली प्रदर्शन उन्हें कप्तान के रूप में आदर्श बनाते हैं। उपकप्तान आरसाई किशोर स्थिरता और प्रभावी प्रदर्शन के कारण उन्हें उपकप्तान के रूप में चयनित करना उचित है। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान देकर आप अपनी ड्रीम टीम को मजबूत बना सकते हैं और फैंटेसी क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। मैच के संदर्भ में हम बल्लेबाजी के प्रदर्शन का विश्लेषण विभिन्न स्थितियों जैसे हेड टू हेड और मैदान के आधार पर कर सकते हैं। 1 बल्लेबाजी प्रदर्शन हेड टू हेड आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स डिंडगल ड्रैगन्स के खिलाफ ओपनर्स 1 और 2 1-0 2 36 औसत प्रदर्शन मध्यक्रम 3 4 5 3 1 4 52 5 14 52 का सर्वोच्च स्कोर 4वें स्थान पर। निचले क्रम 6 और 7 6 19 7 2 निचला क्रम कमजोर दिखाई दिया डिंडगल ड्रैगन्स आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स के खिलाफ ओपनर्स 1 और 2 1 5 2 33 औसत प्रदर्शन मध्यक्रम 3 4 5 3 24 4 1 5 21 21 का सर्वोच्च स्कोर 5वें स्थान पर। निचले क्रम 6 और 7 6 57 छठा स्थान सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। 2 बल्लेबाजी प्रदर्शन मैदान पर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स एनपीआर कॉलेज ग्राउंड ओपनर्स 1 और 2 1 41 2 32 मजबूत शुरुआत मध्यक्रम 3 4 5 3 55 4 20 5 4 3वां स्थान सबसे अच्छा प्रदर्शन। निचले क्रम 6 और 7 6 3 7 13 निचला क्रम कमजोर डिंडगल ड्रैगन्स एनपीआर कॉलेज ग्राउंड ओपनर्स 1 और 2 1 4 2 70 2वां स्थान बेहतर प्रदर्शन मध्यक्रम 3 4 5 3 6 4 14 5 55 5वां स्थान सबसे अच्छा। निचले क्रम 6 और 7 6 1 7 9 निचला क्रम कमजोर प्रदर्शन निष्कर्ष और सिफारिश उच्चतम स्कोरिंग स्थिति। चौथा और 5वां स्थान डिंडगल ड्रैगन्स में लगातार अधिक रन बना रहे हैं। आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स में भी 3वां स्थान संघर्षरत रहा है। संभावित खिलाड़ी 1 आरसाई किशोर आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स ऑलराउंडर उच्च चयन प्रतिशत। 2 तुषार रहेजा आईड्रीम तिरुप्पुर तमिजान्स विकेटकीपर उच्च चयन प्रतिशत। 3 रविमल कुमार डिंडीगुल ड्रैगन्स बल्लेबाज मध्य क्रम में मजबूत स्थिति। 4 बी इंद्रजीत डिंडगल ड्रैगन्स विकेटकीपर शीर्ष क्रम में जहां प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन खिलाड़ियों पर ध्यान दें क्योंकि उन्हें उच्च रन बनाने की संभावना है और वे आपके फैंटेसी क्रिकेट टीम के लिए अच्छे चुनाव हो सकते हैं। इस मैच के संदर्भ में एनपीआर कॉलेज ग्राउंड डिंडगल की पिच पर गेंदबाजी के लिए स्पिनरों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। निम्नलिखित आंकड़े उस स्थिति की पुष्टि करते हैं। 1 पिच व्यवहार
टोटल मैचों में से 60% स्पिन गेंदबाजों को विकेट मिले हैं। 25% विकेट तेज गेंदबाजों को मिले हैं। 2. ग्राउंड पर प्रदर्शन। डिंडगल ड्रैगन्स ने इस ग्राउंड पर 100% चेसिंग जीत प्राप्त की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करना कठिन हुआ है। सुझावित गेंदबाज 1. आर अश्विन, डिंडगल ड्रैगन्स, ऑलराउंडर, उनका स्पिन गेंदबाजी में अच्छा अनुभव है। सफल हेड टू हेड और ग्राउंड पर दोनों प्रदर्शन के साथ वे एक महत्वपूर्ण विकल्प हैं। 2. आर साई किशोर, आई ड्रीम तिरुप्पुर तमिजांस, उनके पास पिछले मैचों में बेहतर प्रदर्शन रहा है और स्पिन गेंदबाजी में अच्छी सफलता है। उनकी आर्थिक दर और विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक अच्छे विकल्प बनाती है। 3. एस मोहन प्रस्ट, आई ड्रीम तिरुप्पुर तमिजांस, इस ग्राउंड पर उन्होंने स्पिन गेंदबाजी में दिखाया है और व्यस्तता के साथ विकेट चटकाने की उनकी क्षमता भी है। 4. वी चक्रवर्ती, डिंडगल ड्रैगन्स, उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी भी इस ग्राउंड पर चुनौती पेश कर सकती है और पिछले मैच में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। सारांश में, इस ग्राउंड पर स्पिन गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखा गया है, जिससे आप अपने फैंटेसी क्रिकेट टीम में आर अश्विन, आर साई किशोर और वी चक्रवर्ती को प्राथमिकता दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्रिक इंक्लूसिव फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण में। आज हम चर्चा करेंगे 6 जुलाई 2025 को होने वाले मैच की, जहां आई ड्रीम तिरुप्पुर तमिजांस और डिंडगल ड्रैगन्स आमने सामने होंगे। इस मैदान का हाल अगर देखा जाए तो डिंडगल ड्रैगन्स ने यहां 2 बार खेला है और हर बार जीत हासिल की है, जबकि आई ड्रीम तिरुप्पुर तमिजांस को यहां एक बार भी जीत नहीं मिली। ऐसे में डिंडगल ड्रैगन्स का मनोबल जरूर ऊंचा रहेगा। पिछले फॉर्म को देखें तो डिंडगल ड्रैगन्स ने शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि तमिजांस थोड़े संघर्ष में दिख रहे हैं। किसके कंधे पर है सबसे ज्यादा भार? डिंडीगुल की तरफ से र अश्विन और र विमल कुमार ने शानदार फॉर्म में हैं, वहीं तमिजांस के टरहेजा और ए सात्विक भी फैंटेसी टीम में अहम साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैच में कौन सी टीम विजयी होगी? क्या डिंडगल ड्रैगन्स अपनी जीत की लकीर को लंबा खींच पाएंगे? हमें आपकी राय जानने में खुशी होगी। फिर मिलेंगे, और हमेशा की तरह हमें डाउनलोड जरूर करें क्रिक इंक्लूसिव ऐप।